तो दोस्तों, आज मैथ्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लाभ हानि का आज हम जानेंगे टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 में यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ। और इस क्वेश्चन में आपको लाभ प्रतिशत या लाभ हानि प्रतिशत कुछ भी निकालने को कह सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये बताया गया है कि रीता नाम की एक लड़की ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत, एक्चुअली यहाँ पर प्रतिशत आएगा, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि 10 रुपये में जब वो 15 खिलौने खरीद कर ला रहा है और 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दे रहा है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इस कंडीशन में हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से ही बनाएंगे। तो इसका जो ट्रिक है वो है, यहाँ पर प्रतिशत अगर लाभ होगा या हानि होगा, तो ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम इसका ट्रिक लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू कितना हो गया 100। तो यहाँ पर देखिए, जो x है वो आपका, यहाँ पर जो x है वो वस्तुओं की संख्या है और y भी यहाँ पर वस्तु की संख्या है। तो x जो है वो आपका क्रय वस्तु की संख्या है, मतलब जो खरीद के ला रहे हैं, और y जो है ये आपका विक्रय वस्तु की संख्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को ये बताया गया है कि इसमें जो क्रय वस्तु की संख्या है वो आपका 15 है। 15 जो है इसमें क्रय वस्तु है और 10 जो है वो आपका विक्रय वस्तु है। तो यहाँ पर मैं क्रय वस्तु की संख्या की जगह मैं 15 लिखूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा 15 की घात 2। y की जगह मैं 10 वस्तु की संख्या लिखूंगा, बटे यहाँ पर भी 10 की पावर 2 इंटू कितना हो गया 100। अब इसे हम बना लेते हैं। इसमें इसको आप गुणा करके मत बनाइएगा, इसको हम छोटे क्लास के फॉर्मूले से बनाएंगे। इसे एक बार मैं प्लस में लिखूंगा और एक बार माइनस में लिखूंगा। मतलब यहाँ मैं लिखूंगा 15 माइनस 10 और यहाँ मैं लिखूंगा 15 प्लस 10 इंटू यहाँ पर है आपके पास 100। उसी तरीके से जब मैं 10 को 2 बार लिखूंगा तो मुझे 100 मिलेगा। तो यहाँ से ये 100 और ये 100 कट जाएगा। अब 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 15 और 10 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो ये 25 और 5 का गुणा कर देते हैं तो आपके पास कितना आएगा 125%। तो यहाँ पर जो 125% आपका आया है वो आपका लाभ है। अब बात करें टाइप 5 का, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर गीता ने कुछ कलम 8 रुपये में 10 के भाव से खरीदकर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसका जो ट्रिक है सेम वही रहेगा। ट्रिक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ पर जो x है वो आपका क्रय वस्तु की संख्या है। तो 10 जो है वो आपका क्रय वस्तु की संख्या है। उसके बाद 8 जो है वो आपका y का वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ y की जगह मैं 8 लिखूंगा इंटू कितना हो जाएगा 100। फिर इसको भी आप उसी तरीके से बनाइएगा, 10 माइनस 8 करिए और उसके बाद 10 प्लस 8 करिए इंटू कितना हो गया 100। यहाँ पर 8 की पावर 2। अब 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, 10 और 8 को जोड़ेंगे 18 इंटू 100 और 8 को आप 2 बार लिख दीजिए 8 इंटू 8। अब इसको मैं काट देता हूँ, 2 एकम 2, 2 चौंग 8 और उसके बाद ये हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 2 9 ज़ा, उसके बाद 2 और ये कितना हो गया आपके पास 50। ये 50 के बाद आप इसको और काट देते हैं तो ये 4 और ये हो गया 25। अब यहाँ से ये मैं 25 और 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 45 ये हो गया 225 बटे 4। ये 4 को 225 से आपको डिवाइड करना है। तो 4 6 ज़ा 4 5 ज़ा 20, यहाँ 2, फिर 4 6 ज़ा 24 1, फिर पॉइंट लगा के 0, 4 2 ज़ा
8 और 4 5 सा, तो आपके पास यहाँ पर देखिए जब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 56.25 आया। यहाँ भी आपको लाभ हो रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और जब कोई चिन्ह अगर माइनस में आ गया तो इस कंडीशन में यहाँ पर हानि हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर संगीता ने 500 कॉपी 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदा और उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पर है आपका ट्रिक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ पर जो खरीदने वाला है उसको आप x की जगह रखेंगे 15 की घात 2, और यहाँ पर जो बिकने वाला है उसको हम y की जगह लिखेंगे 20 की घात 2, और यहाँ पर 20 की घात 2 इंटू 100। अब यहाँ पर एक बार इसको माइनस में 15 इंटू फिर आपका 15 प्लस 20, यहाँ पर 20 को 2 बार लिखिए 20 इंटू 20, इसके बाद इंटू कितना है 100, 15 में से 20 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, इसको आप प्लस करेंगे 35 आएगा इंटू 100, और यहाँ पर 20 इंटू 20 कर दीजिए 20 इंटू 20, यहाँ से ये और ये कट गया। उसके बाद ये आपका 5 से कटेगा 5 और ये 4, फिर इसको और काट दीजिए ये 2 और ये 5। अब यहाँ से 35 और आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 35 और जब मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 5 25 और ये होगा 175, और ये नीचे नीचे 2 2 4। अब ये 175 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 175 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 16, ये 1, फिर 4 3 ज़ा कितना हो गया आपके पास 12, ये 3, 4 7 ज़ा 20, फिर आपका ये हो गया, तो आपके पास ये आएगा 43.75%। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का साइन बचा हुआ है, तो आप इसके सामने माइनस लगा दीजिएगा, और मैंने अभी आपको बताया है जब ये सॉल्व आपको माइनस में प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर हानि होगा। अब बात करें टाइप नंबर 6 का, तो टाइप नंबर 6 काफ़ी इजी है और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो टाइप नंबर 6 में देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 5:4 है, तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर आपका 5 है और क्रय मूल्य आपका 4 है, तो इस कंडीशन में हम 4 रुपये में खरीद के ला रहे हैं, 5 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो इसमें हमको लाभ मिला 1। अब बात करें लाभ प्रतिशत का, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कुल लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए कुल लाभ की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ पर होगा 100, और क्रय मूल्य की जगह 4, इसको आप काट दीजिएगा, तो 25% का लाभ होगा। टाइप 6 का ये पहला क्वेश्चन है। अब बात करें टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए एक सामान का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है, तो क्रय मूल्य आपका 2 है और विक्रय मूल्य 3 है, तो यहाँ पर भी अपने को जल लाभ हो रहा है 1 रुपये का हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में भी हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं, तो लाभ का फॉर्मूला होगा कुल लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो कुल लाभ की जगह यहाँ पर 1 रखिएगा, यहाँ पर आपके पास 100 और क्रय मूल्य की जगह आपके पास 2 आएगा, तो इसमें आपको 50% का लाभ हो रहा है। और बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा यहाँ पर किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो इस क्वेश्चन को क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी और उसका 3/4। अब यहाँ से जो एसपी दिख रहा है इसको आप इसके नीचे लेके आ जाएंगे, सीपी बाई एसपी 3/4। क्रय मूल्य आपका 3 है, विक्रय मूल्य आपका 4 है, तो यहाँ पर भी आपको लाभ 1 का दिख रहा है। तो अब यहाँ से मैं लाभ प्रतिशत निकाल देता हूँ, तो इसका फॉर्मूला होगा कुल लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो कुल लाभ की जगह यहाँ पर 1 इंटू 100 और क्रय मूल्य मतलब आपका सीपी मतलब आपका 3। अब यहाँ से ये 100 डिवाइडेड बाय मैं 3 करूँगा, इसको मैं 3 से काटूँगा तो 33.6
33 आएगा। तो यहाँ पर आपका जो लाभ हुआ वो 33.33% हुआ। आशा करता हूँ आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो प्रॉफिट और लॉस का पसंद आया होगा। आज हमने टाइप 6 तक पढ़ा, कल हम टाइप 7, टाइप 8 इसको आगे कंटिन्यू, और कोशिश करूँगा कि कल टाइप 9 भी मैं बता दूँ। और अगर आपको प्लीज़ मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट।